नमस्कार, कैसे हो साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से आपको सोनीपत के ही एक हिस्से मतलब साउथ सोनीपत, दक्षिणी सोनीपत, अगर दक्षिणी सोनीपत की बात करें जो सोनीपत जिले का हिस्सा दिल्ली क्षेत्रों से लगता है, जीटी रोड बेल्ट का, उसे हम साउथ सोनीपत का हिस्सा कहते हैं। और साउथ सोनीपत की संपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साउथ सोनीपत की अगर बात की जाए, ये सोनीपत जिले का वो हिस्सा है जिसके अधीन सोनीपत जिले के गांव जो दिल्ली सीमा से लगते हैं और दिल्ली को डायरेक्ट सोनीपत से जोड़ने का जो काम करते हैं, जो उनके बीच के हिस्से हैं, जो दिल्ली के नरेला जैसे क्षेत्र और सोनीपत प्रॉपर जो शहर है उनके मध्य का जो एरिया है, जिसमें कुछ गांव भी आ जाते हैं, कुछ राई जैसे हलके भी आ जाते हैं, तो उनके बारे में संपूर्ण रूप से यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर बात की जाए साउथ सोनीपत की, तो सोनीपत क्षेत्र का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला क्षेत्र भी साउथ सोनीपत है। मतलब जो सोनीपत से दिल्ली साइड का क्षेत्र है, जीटी बेल्ट के दोनों साइड का क्षेत्र। अगर यहाँ पर बात की जाए स्टार्टिंग ग्रुप में प्लान की, तो यहाँ पर दो तरीके के प्लान काम करने वाले हैं। पहले तरीके का प्लान है सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान। कुंडली सोनीपत जिले का वो हिस्सा है जो दिल्ली सीमा से लगता है और इस मैप को भी और ख़ासतौर पर मास्टर प्लान को भी सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान नाम दिया गया है, क्योंकि सोनीपत और कुंडली के काफ़ी हिस्सों पर ये मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा 2031 तक। अगर आप बारीकी से मास्टर प्लान को देखेंगे तो उसके अधीन आपको अनेक ऐसे सेक्टर दिखाई देंगे जो सोनीपत के काफ़ी क्षेत्रों में बड़े हुए हैं। लेकिन अब चर्चा की बात आती है कि साउथ सोनीपत का क्या होने वाला है। तो पॉइंट की बात ध्यान देते हैं। वर्तमान सोनीपत से दिल्ली के मध्य का जो एरिया है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी एरिया में होगी। सोनीपत मास्टर प्लान, केएमपी, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसे अनेक ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अनेक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आने वाली हैं जो प्राइवेट बिल्डिंग डेवलप करेंगी और अनेक सेक्टरों के हिस्सों में इन्हें डेवलप करके लोगों को बेचने का काम करेंगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस एरिया में हो जाएगी। और आने वाले समय में नोएडा और गुरुग्राम के साथ साथ ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाली है। अगर कुछ बारीक पॉइंट पर ध्यान दें, यहाँ की बात करें, यहाँ पर कुछ बड़े प्रोजेक्टों में जैसे टीडीआई, निफ्टम और ग्लोबल सिटी जैसे अनेक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काफ़ी लंबे समय से काम चला हुआ है और अनेक ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ये कंपनियां बार बार लेकर आती हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करें तो यहाँ के जो मुख्य गांव जो बिल्कुल दिल्ली सीमा से लगते हैं, सफियाबाद, बाजितपुर, नाथुपुर, रसोई, बड़ खालसा, नांगड़कड़ा, खटकड़ा, अरेना और जाटी कला जैसे अनेक ऐसे गांव हैं। इन गांवों का भी काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा और ये गांव एक शहर की तर्ज पर काफ़ी जल्द विकसित होने वाले हैं। अगर कुछ सेक्टरों की बात करें तो सेक्टर 53, सेक्टर 54, सेक्टर 52, सेक्टर 55, सेक्टर 56, सेक्टर 57, सेक्टर 43, सेक्टर 44, सेक्टर 45, सेक्टर 46, सेक्टर 47 और सेक्टर 48 जैसे अनेक ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में साउथ सोनीपत की दिशा को भी बदलने का काम करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो डेवलप हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हुए। अगर साउथ सोनीपत, दक्षिणी सोनीपत की बात की जाए तो यहाँ के जो डेवलपमेंट हिस्से हैं उनमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ और रिहायशी क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा जगह रखी गई है, क्योंकि दिल्ली से लगते क्षेत्र में दिल्ली की भी काफ़ी कंपनियां सोनीपत क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और साउथ सोनीपत के हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रही हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो साउथ सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ पर वर्तमान में भी इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स का क्या होगा। साउथ सोनीपत में टीडीआई, मैंने जैसे आपको कई कंपनियों के नाम भी बताए, अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आवासीय प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देती हैं और यहाँ पर अनेक बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करती हैं, जिससे यहाँ के आवासीय क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये हाउसिंग सोसाइटी कई तरीके से डेवलपमेंट होती है, जैसे एक फ्लैट्स बनाकर उसकी
संपूर्ण सिक्योरिटी, वहाँ पर फ्लैट्सों के मध्य के रोड होते हैं, ग्रीन बेल्ट का भी कुछ ध्यान रखा जाता है और ख़ासतौर पर इस तरीके के बनाए जाते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति इन कॉलोनियाँ, सेक्टर्स या जो फ्लैट्स बनाए जाए इनके अंदर डायरेक्ट रूप से प्रवेश न कर पाए। अगर उसे अंदर जाना है तो किसी अंदर जो जिसका फ्लैट हो उसी से संपर्क करके अंदर जाना पड़ेगा। यह सुरक्षा के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात आती है साउथ सोनीपत में नौकरियों का क्या रहेगा। साउथ सोनीपत में नौकरियों के साथ साथ ऐसे क्या चीज़ आएंगी जिससे लोग यहाँ पर आकर्षित होंगे। तो सबसे पहले जीटी बेल्ट का जो साउथ सोनीपत का एरिया है, यहाँ पर अनेक ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ आ रही हैं और आने वाले 2-3 साल में औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर सैकड़ों में और हजारों में भी होने वाली है, जिससे यहीं के यहीं रोजगार स्थापित हो जाएंगे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को देखते हुए जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पर की भीड़ भी हट रही है, क्योंकि वहाँ पर लगातार बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई बार प्रदूषण की इस हद तक समस्या हो जाती है कि लोग दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते। उसके पीछे वहाँ में बड़ी भीड़, ट्रैफिक जैम्स जैसी अनेक समस्याएं होती हैं। इसके कारण साउथ सोनीपत और फरीदाबाद, गुड़गांव में भी ऐसा ही वर्तमान में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो इसकी बात करें तो साउथ सोनीपत का एरिया आने वाले समय में दिल्ली के वर्कलोड को भी कम करने का काम कर सकता है। इससे सबसे खास पॉइंट, एक पॉइंट और बढ़ता है, वो बढ़ता है केएमपी के साथ बनने वाली सिटीज। ये सेक्टरों का एरिया पूरा का पूरा जोड़कर नई नई सिटीज डेवलप की जाएंगी। इन सिटीज के डेवलप करने के पीछे 2041 में सोनीपत की बढ़ने वाली जनसंख्या को भी देखा जा रहा है, क्योंकि सोनीपत क्षेत्र में 2041 तक काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी और उसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है इन नई सिटीज़ की। ये ग्लोबल सिटीज़ के पैटर्न पर बढ़ाई जाने वाली सिटीज़ होंगी। अगर इन सिटीज़ की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो पहले से आवासीय कॉलोनियाँ हैं वे जो की तो रहेंगी, लेकिन उनसे अलग जो रेजिडेंशियल, आवासीय, एग्रीकल्चर लैंड पर यह एरिया डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर एक बेहतरीन पैटर्न के थ्रू इनको बसाने का काम किया जाएगा। हर घर जो होगा, हर रोड होगा, उस पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएंगी। ग्रीन बेल्ट के साथ वाइड लाइट के साथ ग्रीन बेल्ट बनाए जाएंगे। हर रोड पर लाइटों की सुविधा देने का काम किया जाएगा और यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम भी आने वाले समय में किया जाएगा, क्योंकि 2041 तक दिल्ली के साथ साथ लगते जितने भी जिले हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। इसको लेकर नोएडा में तो काम चला हुआ है, उसी के साथ कुछ यूपी के कुछ क्षेत्रों में अभी काम पेंडिंग है, लेकिन हरियाणा के जितने जिले हैं इनमें 5 नई सिटीज जो बनाई जाएंगी उन पर पूरा का पूरा फोकस यही किया जा रहा है। इन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि दिल्ली पानीपत आरआरटीएस, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस और दिल्ली अलवर आरआरटीएस भी इन को आपस में जोड़ने का काम करेंगी और इनका जो मिड पॉइंट होगा सराय काले खा, वे आपस में इन तीनों रेलों के माध्यम से इन रेलों को, आरआरटीएस की जो नई रैपिड रेल चलाई जाएंगी, इनको भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। साउथ सोनीपत को इसी से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी गुड़गांव फरीदाबाद से होने वाली है और हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ भी इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और आने वाले समय में अनेक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स साउथ सोनीपत में आने वाले हैं, जिससे सोनीपत की दिशा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रौनक इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर ज़मीन के रेटों की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में गांव के क्षेत्र में ज़मीन का रेट कुछ कम है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर फ्लैटों का रेट भी 2.5 से 3 करोड़ तक का हो जाएगा, जो मिनिमम वर्तमान में 1 से 1.5 करोड़ का चला हुआ है। यहाँ पर जो मैक्सिमम रेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड आने वाले समय में इस एरिया में लगभग ना के बराबर हो जाएगी और काफ़ी एरिया में ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन ग्रीन बेल्ट पर इन सिटीज़ के अंदर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा और यूरोपीय तर्ज पर इन सिटीज़ को डेवलप करने का काम किया जाएगा, ताकि एंटर होते ही इन शहरों में एक साफ सुथरा माहौल आसपास के एरिया में देखने को मिले। और प्रदूषण नियंत्रण पर भी काफ़ी ध्यान सरकार देने वाली है। तो यह देखने का विषय होगा कि आने वाले समय में साउथ सोनीपत की दिशा को क्या ये प्रोजेक्ट पंख दे पाएंगे। अगर पंख दे पाते हैं तो जैसा जैसा हमने इस वीडियो में बताया है वैसा ही काम यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।